हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई क्या हाल चाल है आपका? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मुझे यहाँ पर दे रखा है एस इज इक्वल टू एक सेट है ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पर ए और बी बिलोंग टू सेट जेड। बच्चों जेड डेफिनेटली यहाँ पर इंटीजर ही होगा मेरे ख्याल से, है ना? जेड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। टी1 दे रखा है एक और सेट -1 प्लस रूट टू की पार है, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका। एन नेचुरल नंबर दे रखा है। टी2 दे रखा है 1 प्लस रूट टू की पार है, एन नेचुरल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? जेड यूनियन टी1 यूनियन टी2 बिलोंग टू एस। अच्छा, जेड तो खैर सेट ऑफ इंटीजर हो गए, ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर प्लस टी1 टी2, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? अच्छा, ओके, तो ये ऐसा है, आप ये देखो कि जेड जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो जब मैंने यहाँ पर बी की जगह जीरो किया होगा, जब मैंने बी की जगह जीरो किया होगा, तो सेट ऑफ इंटीजर बन गया, पूरा इनफाइनाइट सेट बन गया। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट कंटेनिंग इंटीजर, यानी कि 1 -1 2 -2 0 +-2 +-3 +-4। तो ये वाला तो अपना आ गया कैसे, b इज इक्वल टू जीरो। बी इज इक्वल टू जीरो से ये आपका z आ जाएगा। T1 और T2 जोड़ दें तो भी ये आ जाएगा। तो T1 और T2, भाई क्या लिखा है, 1 प्लस रूट टू की पार n। तो 1 प्लस रूट टू की पार n का अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा, तो अपने को याद है 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है C0 प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड डैश डैश। अब इसमें रूट टू की अलग अलग पावर आएंगी, ठीक है, रूट टू की अलग अलग पावर आएंगी। जैसे यहाँ पर C0 C2 और इस तरह से आएगा, ये आपका रूट टू की पावर E1 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि रैशनल या इंटीजर ही आ जाएगा। और यहाँ पर C1 C3 यहाँ पर रूट टू का कुछ कुछ आएगा, है। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, C0 प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C4 एक्स की पावर 4 एंड डैश डैश। इसके अलावा आएगा C1 एक्स C3 एक्स क्यूब, है, इस तरह से आएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं लिख सकता हूँ रैशनल, है, या ये वाला पार्ट। और इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया है, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका जाएगा इंटीजर, लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर इंटीजर प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाय अपने आप में। अगेन बच्चों यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो C1 प्लस C3 एक्स स्क्वायर प्लस C5 एक्स की पावर 4, ये भी अपने आप में नेचुरल नंबर ही है। मैंने लिखा है इंटीजर ही है, लिखा है इंटीजर है, ओके, लेकिन है वो नेचुरल नंबर है, आराम से दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं -1 प्लस रूट टू की पावर है, तो -1 प्लस रूट टू जब लिखोगे तो यहाँ पर आएगा फिर -1 की पावर n। अब वो n ऑड इवन पे डिपेंड करता है, n ऑड इवन पे डिपेंड करता है, पर ठीक है। तो -1 प्लस रूट टू की पावर n का जो एक्सपेंशन है, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट में ऐसे लिख सकता हूँ भाई, C0, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, -1 की पावर n लिखना है, ठीक है, -1 की पावर n प्लस C2 -1 की पावर n-2 इंटू रूट टू का स्क्वायर, इंटू रूट टू का स्क्वायर, ये मैंने इवन वाला पार्ट लिख दिया। इसके अलावा T1 -1 की पावर n-1 इंटू रूट टू एंड डैश डैश। क्या अपने को आराम से दिख रहा है क्या? यहाँ पर अपना पूरा इंटीजर ही आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और यहाँ पर मैं रूट टू कॉमन लेकर के अगेन जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा। बड़े आराम से दिख रहा है, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का क्यूब, रूट टू की पावर 4, ये सब इंटीजर आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो ये पूरा का पूरा इंटीजर आएगा। तो अगेन मैं इसको भी इसी तरह से लिख सकता हूँ, बस यहाँ पर बीच में शायद माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो नीचे वाला पार्ट कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कुछ करके आएगा, आएगा वही इंटीजर प्लस माइनस रूट टू, वो डिपेंड करेगा एन ऑड है कि इवन है। एन अगर इवन है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट अपना नेगेटिव। एन अगर ऑड है तो ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, लेकिन आएगा ऐसा ही फॉर्म, ए प्लस रूट टू टाइम्स, है ना। तो जितना भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे उसमें रूट टू की ऑड पावर अलग कर लो, रूट टू की इवन पावर अलग कर लो, है ना। ठीक है जी। तो दिख गया कि हाँ भाई, जो अपना जो भी अपना आएगा। पर क्या बच्चों, ये जैसे एन नेचुरल नंबर लिया, तो क्या ये जितने भी ऐसे नंबर है ए प्लस बी रूट टू संसार में, यानी कि ए और बी कोई भी सेट ऑफ इंटीजर ले लो, क्या उसको कवर अप कर रहे हैं? नहीं, नहीं नहीं, पूरे कवर अप नहीं हो पाएंगे, कम हो पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्पेशल केस आएगा। क्योंकि C0 की पावर C0 -1 C2 की C2 और रूट टू का स्क्वायर, तो ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर तो उसने सारे ही कवर कर दिए हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के टर्म्स आएंगे ना कोफिशिएंट के रूप में, या बाइनोमियल एक्सपेंशन इंटू रूट टू का स्क्वायर, बाइनोमियल एक्सपेंशन इंटू रूट टू का पावर 4 है ना, तो कुछ कम टर्म्स होंगे बेसिकली, ठीक है, एन की अलग अलग नेचुरल वैल्यूज के लिए। तो लेकिन सबसेट है, यानी कि यूनियन लोगे तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर अपने को सेट में मिल जाएंगे, ठीक। यस, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है T1 एंड कोई नंबर जो 0 से 1.2024 है, वो तो निशानी इस बात की है कि हम 2024 के अंदर सवाल पूछ रहे हैं, तो चलो बच्चों को थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इसका कोई सवाल से कोई लेना देना नहीं है, 2024 कहाँ से आ गया एकदम से 2024, अरे ये साल ही 2024 है। तो ये तो आईआईटी का नेचर रहा है कि जैसे 2008 में पूछा तो 2008 उसमें कहीं कहीं पिक्चर में डाल दिया ना, ऐसा। खैर, तो टी वन क्या है, ये है √2 - 1, तो √2 - 1 क्या है, 0.414, अपने तो इतना तो याद है, 0.414 की पावर n, ये लिखा है बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 5, वेयर 5 डिनोट इवन एंड, इस इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जो यहाँ पर n नेचुरल है, n तो बहुत सारे ले सकते हैं, तो मान लो मैंने n लार्ज ले लिया, मान लो मैंने n एक लार्ज नंबर ले लिया, तो n लार्ज लिया तो ये ऑलमोस्ट किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। तो इसके बीच में तो अच्छा खासा गैप है, 0 और 1/2024 बहुत दूर है, अगर नंबर लाइन पर देखें अपने हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से। हाँ, एक आम आदमी के हिसाब से देखें तो इसमें तो 1 भी नहीं आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा है, इसमें 15 लाख भी नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, अपने हिसाब से बहुत बड़ा रेंज है, और इन्फिनिटी की तरफ अगर मैं इसको टेंड कराऊंगा तो इसके बीच में ही कोई नंबर मिलेगा मेरे को, तो इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत, ठीक है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर है A C D है, ए ऑप्शन तो सही था, बी ऑप्शन जो है वो गलत, क्योंकि लार्ज नंबर के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अपन सी ऑप्शन पर आते हैं, सी ऑप्शन है T2 इंटरसेक्शन 2024 से इन्फिनिट, अगेन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो T2 क्या है, बेसिकली √2 + 1 की पावर n, तो √2 + 1 कितना आ जाएगा, 2.414 आएगा, और इसकी पावर इन्फिनिटी जो है ना, डेफिनेटली किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो बीच में बहुत जगह, जैसे मान लो मैंने इसकी पावर, आपको पता ही है 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, 1024, 2 की पावर 11 क्या होता है, 2048, ठीक है, 2048, तो 2048, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1 + √2 की पावर 11 जो नंबर है, डेफिनेटली एक नंबर आ जाएगा जो इस इंटरवल में लाइक है। तो 11, 12, 13, 14, मैंने खूब सारे नंबर गिना दिए आपको, 11, 12, 13, डेफिनेटली ये सारे नंबर है। मैंने चेक नहीं किया कि इसकी पावर 10 है क्या, हो भी सकता है ना, बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। खैर, तो T2 इंटरसेक्शन इज नॉट 5, हाँ नॉट 5 तो सही है, नॉट 5, एम्प्टी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एम्प्टी नहीं है। फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर कॉज ऑफ फलाना आयोटा बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 0, तो जो जहां कहीं भी अगर इस शब्द का प्रयोग कर दे वो, ठीक है ना, इस शब्द का अगर उसने प्रयोग कर दिया है, ठीक है, इस शब्द का अगर उसने प्रयोग कर दिया ये वाला, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 0, तो फिर अपने को क्या करना होता है कि अगर बी 0 है, ठीक है ना, बी 0 है तो ये बिलोंग टू इंटीजर होगा, और अगर ये बिलोंग टू इंटीजर है तो बी 0 ही आएगा, ये दो बातें प्रूव करनी है, टू थिंग्स, ठीक है ना, दो चीजें होती है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपन ऐसा करते हैं, बी इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, मान लो बी 0 ले लिया, तो बी 0 ले लिया तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, ए पाई कॉस ए पाई कितना होगा, +-1, याद है ना, ए इवन ऑड कॉस 2n पाई 1 कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी 0 लेकर के ए पाई, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 0। क्या ये बिलोंग कर रहा है, +-1, क्या इंटीजर को बिलोंग करता है, बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, यस, ठीक है, तो ट्रू आ गया, ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ। और सेकंड चीज ये है कि अगर ये बिलोंग करता है इंटीजर को, मान लो ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर को, तो सेट ऑफ इंटीजर है तो भाई लाजमी सी बात है कि ये वाला संख्या जो है इसको 0 होना ही पड़ेगा, मस्ट है, मतलब मस्ट है, इमेजिनरी हो ही नहीं सकता। और साइन थीटा 0 तो कितना आ जाएगा, n पाई, तो a + b√2 को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, a + b√2 मस्ट बी इंटीजर। अब आप देखो a इंटीजर है ना, डेफिनेशन है a इंटीजर है, ये चीज इंटीजर आ रही है, तो क्या √2 के पास जो कोफिशिएंट है वो जिंदा रहेगा क्या, ठीक है ना, क्योंकि a और b इसने खुद ने यहाँ पर दे रखा है ना, फॉर एनी a और b इंटीजर, तो अगर b मैंने कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया तो ये इंटीजर नहीं आ पाएगा, तो b मस्ट बी 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है कि b को 0 ही होना पड़ेगा, और a इंटीजर उसने खुद ने दे रखा है, तो सही है।
वहां से अगर ये इंटीजर है तो बी जीरो आएगा, अगर बी जीरो है तो ये इंटीजर आ रहा है। हमने ऐसा देख लिया तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए सी। अभी क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल का थोड़ा बहुत अपन अगर देखना चाहें, वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन है, पर न ये बाइनोमियल का है, इसका तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है ना। थोड़ा सा नंबर सिस्टम की तरफ भी है ना, नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम बोल सकते हो, या थोड़ा सा नंबर्स की तरफ रूट टू प्लस वन की पा रहे हैं, थोड़ा महसूस करना था बस, है ना, कि हाँ ये पार्ट है ना, ये पार्ट। फिर थोड़ा अगर आप बस सेट्स की तरफ बोलना चाहो तो सेट्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। पर हाँ, थोड़ा बहुत हल्का सा बाइनोमियल का थोड़ा आइडिया हो तो अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स का ऐसा है नहीं, आयोटा शायोटा ऐसे दे दिया उसने ना। ठीक है, मिक्स्ड मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन है ना, वेटेज किसी का ऐसा ज्यादा नहीं है, वो तो क्या लगता है ट्रिग्नोमेट्री। अब साइन थीटा 0 n पाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ना हो गया, ठीक है ना। ठीक है जी, ओके ना।